आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पीपल देव व पिपलाद की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने व जिसका अनुसरण करने से मनुष्य कभी शनि जी की महादशा से पीड़ित नहीं होता। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार महर्षि दधीची द्वारा अपनी हड्डियों का दान कर दिए जाने के बाद जब शमशान भूमि में उनके मांस पिंड का संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी सुवर्चा पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित एक पीपल के पेड़ की कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं पति की चिता के साथ सती हो गई। इस प्रकार दोनों पति पत्नी का बलिदान हो गया और पीपल की कोटर में रखा बालक अनाथ। कुछ समय में ही वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा और तब पीपल के वृक्ष ने अपने फल देकर उस बालक के प्राणों की रक्षा की। अब वह बालक पीपल की शरण में पीपल के फल खाकर व पास में स्थित तालाब का जल पीकर बड़ा होने लगा। समय बीता और एक दिन देव ऋषि नारद जी वहां से गुजरे। पीपल के कोटर में बालक को देखकर नारद जी उसके समीप गए और उससे उसका परिचय पूछने लगे। नारद जी ने कहा, बालक तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम यहाँ क्यों हो? बालक ने कहा, हे ऋषिवर, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर से परिचित नहीं हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपना रक्षक इस पीपल को पाया है। तब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। नारद जी कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारे पिता की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। नारद जी के मुख से ये वचन सुनकर बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद जी ने कहा, शनि देव की महादशा। इतना बताकर नारद जी ने बालक को दीक्षा दी और कहा, तुम पीपल की रक्षा में रहे हो, पीपल के फल और गोंदों को खाकर पले बड़े हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। और उस बालक को आशीर्वाद देते हुए नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने उनके बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। बालक से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनि देव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और अपने सामने शनि देव को देखकर पिपलाद ने आंखें खोलकर अपनी दृष्टि से शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया।
शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनिदेव की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य देव अपने पुत्र को जलता देख उसकी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तब स्वयं ब्रह्मा जी पिप्पलाद के पास आए और शनिदेव को छोड़ने को कहा, परंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पिप्पलाद, मैं तुम्हें एक के बदले 2 वर प्रदान करूंगा, तुम शनिदेव को छोड़ दो। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहे जाने पर पिप्पलाद प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगते हुए पिप्पलाद ने कहा, जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरी तरह अनाथ ना हो। और दूसरे, मुझ अनाथ को शरण पीपल देव ने दी है। अतः जो भी मनुष्य सूर्य उदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए दोनों वरदान पिप्पलाद को दिए और अंतर ध्यान हो गए। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे और आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य पीपल देव की पूजा करता है, पीपल में जल चढ़ाता है, इस कथा को भक्ति भाव के साथ पढ़ता, सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह शनि देव की महादशा से कभी पीड़ित नहीं होता। बोलो पिप्पलाद देव की जय। बोलो शनि देव महाराज की जय। बंधु, शनि देव जी की शुभ कृपा व शुभ दृष्टि आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।